नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत सुहासनम। समय बदल गया लेकिन दृष्टांत तो है ही। रस्सी एक बार पर्वत पत्थर पर रगड़ी तो निशान थोड़ी पड़ेगा, बार बार करत कर अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवाज जाते शिल्पे परे निशान। रस्सी कितनी और पत्थर कितना, लेकिन वो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता, गड्ढे पड़ जाते, लेकिन पढ़ते तब हैं जब बारंबार आरी एक स्थान पर बार बार चलती रहती है, काट के दो टुकड़े हो जाते हैं और एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे सब बिगड़ जाए और कुछ नहीं होगा। रस आरी काठ आरी से कटता है, लेकिन बार 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 बार। हमारा मतलब ये है, ये भावना माने बारंबार विचार करना होना। ये चाहिए कि जितना भी स्वाध्याय होता है उसका बारंबार विचार करना चाहिए। अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय, वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा, बाँचो एकाग्रता से, जिज्ञासा से, प्रसन्नता से, भक्ति से बाँचना चाहिए उसको। अगर तुम्हें एकाग्रता, प्रसन्नता, जिज्ञासा और भक्ति रहेगी, सारा अर्थ तुम्हें अपने आप भाषित होता जाएगा, आगे चलते जाओगे। और तुम लेख करके बैठ गए, वो समझ में नहीं आता। एक दिन आ गए, अरे कैसे समझ में नहीं आता। नहीं भाई, बार बार। नियम की बड़ी कीमत है। नियम होना चाहिए हमारा, स्वाध्याय का भी, सामायिक का भी नियम होना चाहिए। दर्शन बिना, वो दर्शन और पूजा स्वाध्याय के बिना अधूरी है और सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरा है। यदि हम विचार नहीं करते बार बार तो कुविचार आएंगे इधर उधर के फालतू। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त हो कीजिए तो सर्व आत्मज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अगर तुम्हें सिद्धांत का रस पीना है, मतलब अपना जीवन आनंदमय बनाना है, तो भाई बारंबार विचार करना सीखो। तो होना तो ये चाहिए, जिनवाणी का जो भी हम पाठ पढ़ते हैं उसकी भावना होना चाहिए। लेकिन 12 भावनाओं का भी हम एक पाठ करें, आज 12 भावना का पाठ पढ़ लो, मन चले की बातें नहीं है, ये मन को स्थिर करने की बात है। ताय सुनो भव मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल जाना। आज मन चल गए, चलो 12 भावना का पाठ पढ़ लो। तब तक इन्होंने कही समता सोच की पढ़ लो, है तो समता सोच मन खराब हो गया। हमने कही हमारी नहीं मानी, और ये भैया क्या कर रहे हो। एक बात आपको कह गए कि जीवन में कभी छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा पॉइंट मत बनाना। हमारी नहीं चली, अरे द्रव्य के परिणमन में किसकी चलती है ये बता। आयु पूरी नहीं हुई तो देह में रहना ही है, चाहे रोज माला फेरे भगवान अब उठा ले, भगवान अब उठा ले। वो आयु पूरी हो गई, अब बचा ले, कोई बचाने वाला नहीं। आयु पूरी हो गई तो वो कोई बचाने वाला नहीं, और आयु पूरी नहीं हुई तो कोई मारने वाला नहीं। अब क्या करोगे आप।
अब इसका बारंबार विचार करें, और बारंबार माने कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, है कितनी बार? सुनो, दवाई कब तक करती है, कब तक खाते हैं? जब तक निरोग ना हो जाए। बीमारी ठीक हो गई तो अभी कोर्स करो, फिर दोबारा ना आ जाए। दवाई कब तक खाते हैं? जब तक निरोग ना हो जाए। केवल रोग न मिट जाए इतना नहीं, रोग भी मिटना चाहिए और कमजोरी भी मिटना चाहिए। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होने की बात कही है, ज्ञान की प्रतीति होने की बात नहीं कही। केवल प्रतीति के बिना प्रतिष्ठा तो होती ही नहीं, प्रतीति के बिना प्रतिष्ठा नहीं होती, दर्शन बिना चारित्र नहीं होता। तो क्या कहा? भेद भावेत भेद विज्ञानम मेदमच्छिन्न धारया तावन यावन पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, प्रतिष्ठा क्या अर्थ है? हाँ, उत्कृष्ट बने, स्थिर न हो जाए, लीन न हो जाए उसमें। मुंडराज को भी स्थिरता है, लेकिन अभी पूर्ण स्थिरता नहीं है। प्रमत अप्रमत, प्रमत अप्रमत, प्रमत अप्रमत, झूला झूला एक तरह का। स्वस्थान नहीं, साथ से अप्रमत, जिसके बाद स्वस्थान न आए, लौट के नहीं आए। वीर तो उन्हीं को कह रहे, वीर गति लौट के घर नहीं आए। हमारी परिणति लौट कर न जाए। नेमनाथ गए थे, गिरनार पर ही जम गए, रम गए, लौट के घर तो नहीं आए। और अपन जाते तो रिजर्वेशन करा के जाते, घर लौटना है। अब बताओ, लौटने का जब तक लक्ष्य ही तुम्हारा बना हुआ है, तो फिर अब जाओगे क्या? मन क्या लगेगा वहां? याद आएगी वहीं। यात्रा कैसे होगी? ठीक है, वो एक व्यवस्था है, लेकिन फिर भी अपने उपयोग को थोड़ा एकाग्र तो करना ही चाहिए, करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी वो व्यवस्था है तो तुम्हारी यात्रा सफल नहीं होगी। यात्रा हो जाएगी, हम सब जगह हुआ है 3 जगह, ये मन में आ जाएगा तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी यात्रा सफल नहीं होगी। यात्रा सफल तब होगी निर्विकल्प होकर के जाओ, बस आने के लिए नहीं, जाओ। जब तक मन रहो, उन भगवंतों का स्मरण करो। लग गया मन तो लग गया। ये नहीं है एक पूजा अब दूसरी पूजा करने, तीसरी करने। अरे भाई, एक पूजा में सब पूजा अंतर्गत होते हैं। देव की पूजा में गुरु की पूजा है कि नहीं? गुरु की में शास्त्र की है नहीं? और देव शास्त्र गुरु के अलावा विश्व में कौन रहते हैं? 24 तीर्थंकर देव। क्यों भाई? 10 लक्षण धर्म में 16 कारण भावना है। ये तुम्हारा उपयोग लगाने के लिए जिनवाणी में आचार्यों ने कहा है। बाद बाकी अगर उपयोग एक में लग जाए तो अनेक की जरूरत नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको अकेली एक चीज रख दो तो पेट नहीं भरेगा। बड़े आदमी के लिए, योगी आदमी के लिए खिचड़ी बहुत है, बस खत्म मामला। पेट भरने के लिए छाछ रोटी बहुत है, रोटी बहुत है, छाछ कहां की? देखा मजदूरों को रोटी खा लेते। अब तो सब्जी लेने लगे, टिफिन लगाने लगे, नहीं छनी आती, छनी में रोटी बांध लाए और उन्होंने छुट्टी टाइम पे खोली और खाने लगे। किसी को दया आ गई, जहां भोजन जहां काम कर रहा है, ले भैया ने एक सब्जी ले ले, तो ये समझो बहुत कछुआ है। ऐसा जमाना था वो। रोटी अपने में परिपूर्ण है, रोटी के लिए सब्जी की जरूरत नहीं है। तुम्हें 10 चीजें चाहिए, तुम्हारा उपयोग चंचल है।
हम ये कह रहे वाचना, बहुत वाचना माने वाचना नहीं, भगवती आराधना में लिखा आत्महित की दृष्टि से वाचना, अल्पज्ञ समझ करके वाचना, मुझे इन बातों की खबर नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, बेही बात है। अगर ये तुम्हारे मन में आ गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। मद मत्सर भाव, पाप बंद होगा अब तुम, और कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे मन में मद मत्सर भाव आ गया कि बेही बातें हैं, सुनते इतना तो हो गए, एक दिन सुन ले चाहे रोज सुन ले। एक बच्चा बोला मंदिर रोज क्यों आते, बेही भगवान बेही हमें। हमने कहा बात तो सही है बेटा, हो तो होशियार। हमने कहा तुम दर्पण रोज क्यों देखते हो, वही चेहरा वही आंखें, वो बात अलग है। अलग क्यों है, तुम्हारा खून है, हमारा खून पानी का, लेने के बाद अलग और देने के बाद अलग। ये बेईमानी हमारे नहीं होती। वही दर्पण है, वही चेहरा है, वही तुम हो, वही आंख है देखने वाली हमारी, लेकिन रोज रोज मेला हो जाता है तो रोज रोज देखते हो उसको। दर्पण केवल देखने के लिए नहीं है, दर्पण श्रृंगार करने के लिए। स्वाध्याय, चाहे दर्शन, चाहे पूजन, चाहे भक्ति, चाहे कुछ भी हो, अपने परिणाम को निर्मल करने के लिए, रूढ़ी पटकने के लिए नहीं। पर हो गए, अरे हो गई तो क्या बात है, रोटी नहीं खाओगा, रोटी तो खाने पड़ेगी, तो रोटी खाने पड़ेगी और स्वाध्याय करना भी पड़ेगा, स्वाध्याय भी करना होगा। दर्शन के बिना अगर हमारा भोजन नहीं है तो स्वाध्याय के बिना शयन नहीं होना चाहिए। सो कैसे गए तुम्हें, स्वाध्याय करो पहले, उसके बाद सोगे, तब तो सोले सपने देख पाओगे माता जैसे। अरे भाई शास्त्र पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सोओगे तो कुछ अच्छा देखोगे, और नहीं तो फिर बेडरावने सपने देखोगे, डर जाओगे और कहोगे डॉक्टर साहब, वैद्य जी, ज्योतिषी, पंडित जी, और सपने खराब दिखाई दे रहे आज हमें। अरे सपने खराब और अच्छे नहीं होते, सपने अपने ही नहीं होते। भगवती आराधना में लिखा आत्महित की दृष्टि से बांचना। सुनने में कितने विशेषण बताए भैया, बोलो बेटे। अब मौन रहोगे, मन कैसे रहोगे, दो तरफा है, ये कोई गप्पे नहीं है, नाटक छोड़ेंगे तो देख रहे हो। बोलो, एकाग्रता से सुनना, प्रसन्नता से सुनना, जिज्ञासा से सुनना, आत्महित की भावना से सुनना। ताए सुनो भाई मन थिरान, एकाग्र में आए, और इसका हमें आचरण भी करना है। भूल गए तो क्या करेंगे फिर हम। सुनो बेटा, लड्डू ऐसे बनते हैं, अब तुम्हें घर जाके बनाने में तो है, ऐसे ही सुन लियो कि याद रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो नहीं सही। घर जाकर के बनाना है तो फिर एकाग्रता से पूछोगी, तो फिर पूछना होगा कितनी शक्कर डाली, चुप रहो, देखो पहले, वो तो कहेगा देखो, और तुम्हें पूछना पड़ेगा। तो भाई वाचना स्वाध्याय का अंग है, प्रश्ना भी स्वाध्याय का अंग है, अनुप्रेक्षा भी स्वाध्याय का अंग है, आमनाय भी स्वाध्याय का अंग है, और धर्मोपदेश भी स्वाध्याय का अंग है। भ्रांति मत पालना, अलग अलग मत करना टुकड़े। पूछने के लिए मत पूछना, समाधान के लिए पूछना। खाली हाथ न मंदिर आना, खाली हाथ है, खाली नहीं मंदिर से जाना। विनय भक्ति श्रद्धा लेकर के आना और समाधान लेकर के जाना। वैद्य के पास से आते हो, क्या कही वैद्य जी ने, आज तो खिचड़ी खाना है, आज तो दाल का पानी लेना है, आज तो फलाना काम करना है। बोलो, तो सब वो करना भी तो है।
वाचना प्रचना अनुपेक्षा आमना धर्मोपदेश। स्वयं बाँचे भी पूछे भी नहीं समझ में आए, ये बड़ा अपराध है तुम्हारा। समझ में नहीं आए और पूछो नहीं, अधिकार का दुरुपयोग है, ये तुम्हारा अधिकार है। ये वाचना तुम्हारा कर्तव्य है, प्रचना तुम्हारा अधिकार है, अनुप्रेक्षा तुम्हारा कर्तव्य है, आमना तुम्हारा कर्तव्य है, और धर्मोपदेश फिर तुम्हारा अधिकार है। फिर तुम्हारे मुंह से जो निकलेगी हित की बात निकलेगी, तब तुम धर्मोपदेशक हो सकोगे जब उसको बारंबार विचार करना सीखोगे, जब तुम उसको याद रखोगे, पाठ करोगे, उसका आमना है। और धर्मोपदेश का एक बड़ा अर्थ विचित्र आप लेते हो, धर्मोपदेश के लिए दो चाहिए, लेकिन हम कहते हैं धर्मोपदेश अकेले में होता है। जो हमने पढ़ा है, सुना है, प्रसंग पर प्रयोग कर रहे हैं हम, तो उसका संबोधन करना। इस शास्त्र में का सुन के आए थे, जैसे माँ बच्चे से कहती है क्या सुन के आया था शास्त्र में? जो शास्त्र में सुना है, पढ़ा है, उसका दुकान पर, घर पर विचार करो। यहां तो कहेंगे धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए प्रीतमा, और वहां कर क्रोध का प्रसंग बन जाए तो तुम शांत होकर के विचार करना कि वो ये पढ़ के आए थे, तुम क्रोध नहीं करना। यहां करेंगे मान नहीं करना, यहां पढ़ेंगे, और वहां मान नहीं करने के लिए हम, जब तुम्हें कोई अनुकूलता मिलेगी, मान कैसे आता है? भैया वो तो तुमने बनवा दो, तुमने कर दो, तुमने हमें मार्ग पे लगा दो, अब पूरी के कुप्पा जैसे हमें ही नहीं लगा दो, हम नहीं कर लो, ऐसे आता है मन। भीतर में गुदगुदी पैदा करता है, मीठा जहर है। मान देने वाला तो ज्ञान का मान करेगा तुम्हारे का, तुम्हें ज्ञान का मान नहीं करना है, तुम्हें ज्ञान का ज्ञान करना है, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का मान नहीं। तुम क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा ही मानते रहोगे बस खाली। तुम ये सोचोगे सहज ज्ञान स्वरूप है हम, तो अपने को प्रसंग पढ़ने पर संबोधन करना, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। ये सभा है, उपदेश देना ये भी बात अलग है, लेकिन अपने को संबोधन करना यह धर्मोपदेश है। एक दिन बीमार पड़ गए, सही घबरा गए, देह व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आत्मा। देह में रोग न हो तो आश्चर्य है, रोग हो गए तो का आश्चर्य है। एक एक अंगुल में 96 रोग हैं, कितने प्रकट हो जाए पता नहीं। रोग होने का कोई आश्चर्य नहीं है, रोग नहीं होने का आश्चर्य। जैसे बोलो दृष्टांत दिया है, 9 द्वारों का पिंजड़ा, तामे पक्षी एक, औरत अचंबो का करे, 9 द्वार जब खुले हैं, उड़ जाए तो का आश्चर्य, और उड़े नहीं तो आश्चर्य। तोता होगा तो उड़ ही आएगा, कबूतर होगा तो लौट के आ जाएगा। नौ द्वारों का पिंजरा है ये शरीर, इसमें जीव रहता है, जीव रूपी पक्षी, इसके चले जाने का क्या आश्चर्य है। मेरा पर्याय शाश्वत रहने लगे तो आश्चर्य है, और मेरा बिगड़ जाए तो क्या आश्चर्य। सावधान होना, सचेत होना, प्रसन्न होना। समझदार जी में लिखा है कि नहीं, तू सर्व प्रकार प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। देह और आत्मा कभी एक नहीं हुआ, अभी एक नहीं हुआ। तो हम ये कह रहे थे 12 भावना बारंबार विचार करने की है। अब बोलो इसमें अनित्य भावना बता, पढ़ेंगे नहीं ना, अर्थ पूछेंगे,
अनित्य भावना तब तक भाना जब तक अनित्य से उपयोग हट करके, अनित्य से विरक्ति होकर के नित्य में न लग जाए। जब तक अनित्य भोगों से, अनित्य परिग्रह से, अनित्य संयोगों से, अनित्य शरीर से, अनित्य पर्यायों से उपयोग हट करके जब तक नित्य में न लग जाए, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, तब तक अनित्य भावना बारंबार भाने योग्य है। ये 12 भावनाएं वैराग्य की जननी कही है। जो 12 भावना नहीं भाओगे तो वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? तुम अगर तुम ये नहीं विचारोगे ये तुम्हारा घर अनित्य है, तुम्हारा शरीर अनित्य है, तुम्हारे कपड़े अनित्य है, तुम्हारी प्रतिष्ठा अनित्य है, तब तक तुम्हें वैराग्य कैसे होगा? तब तक विरक्ता कहां से आएगी? यहां हम नहीं रह सकते हो? सारी विकल्पों को छोड़िया सो रह ले आराम। अब तुम तृष्णा में पड़े रहोगे, का होएगो होगा क्या? जो जो देगी वीतराग ने सो होती वीरा रे, अनहोनी होवे नहीं कहूं काहे हो। तो अब तुम सोच रहे का हो? अरे शहर में आमदनी ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है। गांव में अगर आमदनी कम है तुम्हारी तो खर्चा भी तो कम है, क्यों परेशान हो? यहां रह सकते हो? रहते हैं लोग, वे भी लोग हैं कि नहीं है? तुम क्यों नहीं रह सकती जब इतने लोग रहते हैं? लेकिन तुम श्रम नहीं करना चाहते, तुम बैठना चाहते हो ऐसे आराम से, कुर्सी मिल जाए आराम से बैठ। अरे श्रम करो, जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चलिए। अगर श्रम की कमाई करना सीखो तो अभी रह सकते हो। अभी कोई बनिए बुद्धि है तुम्हारी, व्यापार में तो खूब चलती है, यहां जमा सकते हो। थोक का, रिटेल का, जो भी करना हो तुम्हें जमा सकते हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। हम नहीं रह सकते, हम नहीं समझ सकते। अरे क्यों नहीं समझ सकते? एकाग्र उपयोग करें, प्रसन्नता से सुने और बार बार पूछें उसको, बार बार विचार करें। क्यों नहीं समझ सकते? ऐसी कोई बात हमारे आचार्य ऐसा नहीं कहते जो हम नहीं कर सके। हमारी मां ऐसा भोजन नहीं कर सकती, कराती जो हम नहीं पचा सकते। समझ गए? तुम्हारी मां है कि नहीं है? तुम्हारी मां ऐसा भोजन तुम्हें नहीं देगी जो तुम पचा नहीं सकते। अच्छा सीताराम तुम मांगना, मां तो अब है नहीं, कोई बात नहीं, बहू से मांग लेना, पत्नी से मांग लेना, लड़की से मांग लेना, कोई नहीं देगा तुम्हें। तुम अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो और कहें एक कचौड़ी खवा दे, नहीं दे रही, नहीं मिलेगी। अमृतन बोलो, वो छोटी सी लड़की जिसको तुमने गोद में खिलाया है वो भी कहेगी नहीं बाबा नहीं। अब बता, और अगर किसी से कह दो, छोटा बड़ा कोई भी हो, बेटा एक घूंट पानी ले आइयो, अब याद लाए। हमारी मां बहुत बड़ी है जिनवानी, ऐसा उपदेश नहीं देती जो हम नहीं कर सके, जो हम नहीं समझ सके। ये बहाना छोड़ देना चाहिए, कपट न कीजिए कोई। जिनवानी मां बहुत महान है, विश्वास रखो। तुम्हारा वैद्य अगर ये तुमसे पानी नहीं पच रहा और तुम्हें कह रहा है ये गोली दे दो इसको, तो खा लेना। ये मत कहना पानी पचे तो नहीं, गोली कैसे पचेगी? ये कल्पना मत करना कभी, ये कैसे समझ में आएगी हमारे, ये मत सोचना कभी। तुम तो आकर के बैठने लगना, सुनी वीरन, आकर के बैठने लगना, सब समझ में आने लगे। और देखो भैया, अकेले आत्मा में ही नहीं, सारे विश्व में कुछ नहीं कर पाओगे। लोक में कहावत है, 5 पुत्रों को एक पिता पालता है
पांचों को एक पिता का पालना मुश्किल हो जाता बुढ़ापे में। अब उन्होंने क्या आया, अब बे करें। अरे भैया, उदय से ज्यादा कोई नहीं करने वाला। और उदय अगर तुम्हारा होगा तो सब इकट्ठे होकर के बैठेंगे, पिताजी हमारे यहाँ चलो, पिताजी हमारे यहाँ चलो, पिताजी हमारे यहाँ चलो, न खीर बनाइए खा लो, न पिताजी को दे। और होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं, बनी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। अगर बंधी बुहारी से झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू लग जाएगी, और बुहारी खुद जाएगी तो झाड़ू का कूड़ा हो जाएगा, वो कचरा इकट्ठा हो जाएगा, उसको भी झाड़ना पड़ेगा बंधी बुहारी से। अरे बंधी बुहारी कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो देखा है झाड़ू लगाने वालों को, अगर ढंग से बंधी नहीं हो तो पहले बांधना पड़ता है उसको, उसके बाद झाड़ू लगेगी ढंग से। बोलो, झाड़ू पहले बांधे फिर लगानी पड़ेगी। पहले आप बंधन को स्वीकार कर लो, फिर बंधन तुम्हारे टूटेंगे। पहले बंधन को स्वीकार करो तब बंधन टूटेंगे। अरे विवाह के बंधन में बंधे तो एक पत्नी का राग हो गया तो सब बंधन सबसे छूट गए कि नहीं? ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का तुम अनुशासन स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे सारे लौकिक बंधन, अनर्गल बंधन, अनंत बंधन टूट जाए। फिर तुम्हें हाल याद आएगी, अरे ये व्यापार ठीक नहीं, ये तो जिनवाणी में निषेध लिखा था। उस दिन पंडित जी ने क्या कहा था, का सुनी थी हमने, का पढ़ी थी। और एक बात और बता दें तुम्हें मनोविज्ञान की, जो बात हम पढ़ लेते हैं और फिर सुनते हैं तो मजा, ओ हमने पढ़ी है। जो बात सुनते हैं उसको पढ़ने में कहीं आ जाए, यही तो पंडित जी कह रहे थे, तब तुम्हें विश्वास जग जाता है। इसलिए स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय मिले दर्शन के बाद स्वाध्याय करके ही जाओ। चाहे पुराण रख लो, क्यों, आप आगे पीछे भी आ सकते हो। स्वाध्याय नहीं हो रहा हो समय भी आ पाओगे तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय करके जाना, पढ़ करके जाना। और अगर साथ हो रहा हो तो फिर सुनना, पढ़ना बाद में। विचार करो, अगर बंधन में को स्वीकार नहीं करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। कानून के बंधन में रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, तुम्हें कोई जेल में बंद नहीं कर पाएगा। और कानून का उल्लंघन करोगे तो बंधन में पड़ोगे कि नहीं, जेल में पड़ोगे कि नहीं। कानून, जेल में कौन बंधन में पड़ता है? जो कानून का उल्लंघन करता है। सात तत्वों को समझो। उस दिन क्या कहा था, एक लाइन कही थी, भगवान जिनेंद्र देव के नए चक्र को नहीं समझोगे तो चक्कर में पड़ोगे ही पड़ोगे। हम क्या करें, हम नहीं बचा पाए। क्या बताएं, वो गृहस्थी के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में, समाज के चक्कर में। अरे भैया, अगर भगवान जिनेंद्र देव के नए चक्र को नहीं समझोगे तो चक्कर में पड़ोगे ही पड़ोगे। सारे चक्रों से छूटने का उपाय भगवान जिनेंद्र देव का नए चक्र है। यहां आओगे तो सब छूटोगे। लौकिक कार्यों में, लौकिक जीवन में भी तुम्हें सफलता यहां से मिलेगी। क्यों, यहां रहने से तुम्हारी कथाएं मंद रहेंगी। नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, मत मान। हम कौन छोटे हो गए? अरे हमने तुमसे कही और तुमने नहीं मानी तो कोई बात नहीं। ग्राहक ने कहा ये दिखाओ, ये दिखाओ, चल दिया तो चल दिया, तो चल दिया। ये कोई बात थोड़ी है। समझदारी ये है कि मान लेना चाहिए। जब 10 दिखाओ 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 तो एक साथ लेने भी ना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मानता है तो कोई बात नहीं है। ग्राहक अगर नहीं लेता अपनों का बात है, बताओ
तो अभी अपना अच्छा व्यवहार है, भाई साहब कोई बात नहीं, लौट के ले लेना, बाजार दे क्या, अपना मन भर जाए तब तुम ले लेना, यही बोलते हो आप। ये लड़ने तैयार नहीं होते, तुम्हें लेने पड़ेगी, तुमने दिलवाए का दिखाए का को तुम लेना पड़ेगा। क्यों? जब ग्राहक न लेने के लिए स्वतंत्र है तो बाल बच्चे भी न मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई बात है। उस समय ये सोचो हमारा पुण्य हल्का है, हमारी नहीं मान रहे, हमारा पुण्य हल्का है, अपना पुण्य बढ़ाओ, पवित्रता बढ़ाओ अपनी। बारह भावनाएं वैराग की जननी हैं, और लोग ये समझते हैं कि जन्म देने वाली केवल जननी है, नहीं, जन्म भी देती है, पालन पोषण भी करती है, तुम्हें अपने पैरों खड़ा भी करती है, और फिर भी नहीं छोड़ती। मां मां है, माता न को माता, पुत्र को पुत्र भले ही हो, कितने ही बड़े हो जाओ, अगर कोई तकलीफ होगी तो मां याद आएगी। वैराग्य भाव को जन्म देने वाली ही वैराग्य भावना है, इतनी नहीं। ये 12 भावनाएं हैं, इतनी नहीं। 12 भावनाएं वैराग्य भावना वैराग्य को जन्म देने वाली है, वैराग्य की पुष्टि करने वाली है, वैराग्य का पोषण करने वाली। एक भाई बोला, आप वैराग्य भाव उपावन माई, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माता कह रहे हो आप, तो जी बताओ, मुन्नाज को तो वैराग्य पहले से ही बेकार को 12 भावना भा रही। मैंने कहा भैया बहुत होशियार हो तुम, समझ में नहीं आती, लौकिक कार्यों में और धर्म कार्यों में मूड बन गए तुम इतने। अरे भाई, तुम्हें जन्म देकर के माता मर गई क्या? उसके बाद महीनों दूध पिलाया है, महीनों हाथ से खिलाया है तुम्हें, और आज भी जरूरत पड़ जाती तो आज तो ने कहा भाई पीठ में दर्द हो रहा हो, अच्छा बेटा लिया, समझ लो, जहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा तो मां का हाथ पहुंचेगा। तुम कहना अपनी मां से आज कुछ नहीं खाना, तो ठीक है जी, कभी नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी आज खाना नहीं है। काय नहीं खाना, काय नहीं खाने, क्यों नहीं खाने बता, जवाब दे मां को। और ये समझो हिंदुस्तान में तो इतनी मुश्किल है कि अंत में तुम्हें खाने के लिए मजबूर होना पड़े, तो कहा लोगे, तो कब खाओगे? ये समझो 2 रोटी खा ले तो दिन भर की छुट्टी तो हो गई, और नहीं तो जब तक रोटी नहीं खाई, न घर से ले लो, न फल ले लो, न दूध ले लो, न यही ले लो, न खिचड़ी बना लेता यार, ऐसी आफत है कि कोई भी नहीं। मां का ममत्व है, आफत मत मानो इसको, मां का ममत्व है, ध्यान रखना। अनाथ वे ही नहीं है जिनके माता पिता नहीं होते, अनाथ वे हैं जो माता पिता को कुछ नहीं समझते। बाबा तुम नहीं समझे तो होगे, पापा तुम नहीं समझे, अम्मा तुम नहीं समझती, ऐसा क्यों बोलते हो? कभी मत बोलना। तुम अगर माता पिता के समय के कार्यों में नहीं वो माता पिता तुम्हारे समय की चीजों में नहीं समझती, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं माता पिता के समय की जो तुम नहीं समझते। और नहीं तो क्यों आज जानते हो ढलुआ कौन अज्जा अम्मा का दुनिया, तो फिर क्यों कहती मां से, मां तुम नहीं समझती। अगर वे बेचारी कंप्यूटर में और मोबाइल में नहीं समझती, तो तुम भी तो रसोई में कुछ नहीं समझते। पूछे बड़े अम्मा तो नंदाद, एक दिन सब्जी बनाने पसीना आ जाए, पूछ पूछ के करने पड़े, कितो आटे मारे, कितो कौन बोलो। अगर तुम्हारी माँ कंप्यूटर और मोबाइल में नहीं समझती,
अंग्रेजी नहीं समझती, डॉक्टरी नहीं समझती, तो तुम भी तो भैया रसोई नहीं समझते। तुम रसोई में क्या समझते हो? बराबर हो गए। बेरसोई में नहीं समझ, अगर डॉक्टरी कंप्यूटर में नहीं समझती, कंप्यूटर में नहीं समझती, मोबाइल में नहीं समझती, तुम रसोई में नहीं समझते, हो गए बराबर। अब तुम बड़े कौन से रहोगे? माता पिता से बड़े कभी नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, माता पिता की योग्य आज्ञा मानना ही चाहिए। कोई अयोग्य बात हो, राग का पोषण करती हो तो बात अलग है, लेकिन योग्य बात मानना ही चाहिए। उन्हें नए कार्य की सूचना नहीं, उनसे पूछना ही चाहिए। सूचना नहीं, पूछना ही चाहिए। हम जा रहे, इस भाषा में नहीं, सूचना की भाषा है ये। हम जाएं कि न जाएं, हम चले यहाँ। और इतनी गुंजाइश रखना चाहिए, अगर वे कहें नहीं जाओ तो नहीं जाओ। हम रिजर्वेशन हो तो पूछ काहे को रहे? अब तुम हमसे पूछ काहे को रहे फिर तुम? माता पिता के चित्त को कभी नहीं दुखाना। तुम्हारी पूजा की सार्थकता कहां बनेगी? ये सोचो। जिस क्षमा को तुमने पढ़ा है, जिस माधव को तुमने पढ़ा है, जिस आर्जव को तुमने पढ़ा है, मां को धोखा जरूर था। मां के सामने तो सरल स्वभावी हो, बच्चे बन जाना। अपना दोष स्वीकार कर लेना सहज भाव से। मां की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर लेना। अरे वो डाकू बदल गया था, तुम्हें मालूम है? डाकू ने गाड़ी रोक ली, सारे यात्रियों को लूटने लगे बंदूक की नोक पर। एक बच्चा था, साधारण कपड़े पहना, सो डाकुओं का सरदार था। वह बोला, क्यों? अरे तेरे पास भी कुछ है? हाँ साहब, हैं तो 40,000 भी रखी हैं। झूठ बोल रहा है, मजाक करता है। देखो, न हम मजाक करते न हम झूठ बोलते। मेरी माँ ने झूठ बोलना नहीं सिखाया। जहां माँ ना शब्द सुना, डाकू हृदय पसी गया। बोली, कहाँ है? क्या देखो जी, बनियान में सिली है, ऊपर कमीज, नीचे बनियान, और उसने सिलाई उधेड़ के और ये रख दी। क्यों बेटा, तुम्हें डर नहीं लगा? ये छीन लेंगे हमसे, बचा लें। तुमने स्वीकार कर लिया और तुमने दे दी कि हाँ, चलते समय मेरी माँ ने कहा था यात्रा को जा रहे हो, झूठ मत बोलना, कभी झूठी टिकट मत बनवाना, झूठ मत बोलना। डाकू सोच रहा है क्या करें, हमसे तो ये बच्चा ही अच्छा, जो अपनी माँ की बात नहीं माँ की बात मान रहा है। हम ईश्वर की बात नहीं मान रहे अपनी। बेटा ये लो अपनी असर भी रख लो। सब लोग अपना अपना सामान रखो, आज से डकैती का त्याग। और बोला, क्या कर रहे हो? देखो, बच्चे से सीखो कुछ, बच्चे से सीखो। यात्रा करने जा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये तिलक लगा लो, ये जंजीर नहीं, हम पे कछु नहीं, हम पे कछु नहीं है। इनसे काम नहीं चलेगा। तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम पे कुछ नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। द्रव्याशय निर्गुण गुण, हर हालत में तुम में अनंत गुण है कि नहीं? बोलो, एक पहचानो तो सही। अनंत शक्ति है कि नहीं तुम में भगवान होने की? जब भगवान होने की शक्ति है तो इंसान होने की शक्ति नहीं है। क्रोध करने की शक्ति है तो क्षमा करने की शक्ति नहीं है। जोड़ने के लिए तुम्हारी लालसा बनी है, छोड़ने की शक्ति नहीं है। तो छूटते नहीं, अरे छोड़ते नहीं हो। छोड़ने के लिए जिस जिनवानी का अभ्यास चाहिए वो जिनवानी का अभ्यास नहीं करते, तुमसे सब छूट जाए। क्यों? क्या कह रहे थे? वो अजैन लड़की
सारी आलू प्याज छोड़ दिए उसने, अजय लड़की ने, छूटे तो नहीं, और नॉनवेज तक सेवन कर लेती थी कभी कभी। और जहां जिनवानी सुनी, बड़ी ओ ये क्या कर रहे हम, नॉनवेज की बात को कहे तो आलू प्याज छोड़ दे। यहां रहने वाली लड़की नहीं है, विदेशों में रहने की है, मजदूर बनते हो, मजबूर बनते हो, हमसे नहीं छूटे। तुम्हें अनंत शक्ति है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है, कोई द्रव्य नहीं जो तुमसे छूटे नहीं। बिन छुटवाए सभी छूटेगा। ज्ञानाभ्यास तो करो तुम केवल, छोड़ना मत। 4 दिन बाद अपने आप छोड़ने लगोगे, तुम्हारे अंदर में भावना जग जाएगी, पुरुषार्थ जग जाएगा, और फिर छोड़ने की बातें करते हो। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, सुनाई थी तुम्हें, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अज्ञानी केवल बाहर की वस्तुओं को छोड़ने और ग्रहण करने में लगा रहता है, ज्ञानी पर भावों को छोड़ता है, स्वभाव को ग्रहण करता है। अरे छोड़ना है तो जिद छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, हिंसा छोड़ो, झूठ छोड़ो, कुशील छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, ये पाप छोड़ो, व्यसन छोड़ो भीतर से। बाहर से छोड़ने से, खाली एक आध बाजार की चोट छोड़ दी, रात में छोड़ दी, इतने से काम नहीं चलेगा भैया। जैन विश्व का महान तत्व है। क्या समझती, गौरव की बात है तुम जैन हो, महाभाग की बात है तुमने जैन कुल में जन्म ले लिया। ऐसा काम कोई मत करना जिससे जैन धर्म की अवमानना हो, अपवाद हो, अप्रभावना हो। सदैव ऐसे कार्य करो, महिमा होत महान धर्म कार्य, मेल मिला बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रचार। तो ये 12 भावनाएं केवल वैराग को उत्पन्न करने के लिए नहीं, फिर मुंडाइयों के लिए क्या होगा, 4थे 5वें गुणस्थान वाले श्रावकों के लिए क्या होगा। जिस क्षण उनके अंदर में भेद ज्ञान हुआ, उसी क्षण में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ज्ञान कला जिनके घर जागी, ते जगमाए सहज वैराग। लेकिन आप जानते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कोई नहीं बता सकता, मुश्किल है, बता नहीं सकता। आपकी डेट ऑफ बर्थ गर्भ में आने के समय की है, जन्म लेने के समय की नहीं है। अगर जीव उसमें नहीं आया तो वृद्धि कैसे हो गई शरीर की। ये शरीर की वृद्धि जो होना, ये बता रहा है ये जीव आ गया इसमें। बाहर निकले हैं तब तो हमने, लोगों ने जान लिया ये जन्म हो गया है। हमारा जन्म तो उसी समय से हो गया जब कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, तब मनुष्य गति कहलाती है। तो कहीं से आप आए और मनुष्य गति में आ गए मां के गर्भ में, तो फिर उसी समय जन्म हो गया कि नहीं हो गया। तात्पर्य यह है गर्भस्थ जीव की भी रक्षा करना यत्न से। गर्भपात मत करवाना, कभी कभी मत करवाना। लड़की आई है तो अपना भाग्य लेकर, लड़का आया है तो अपना भाग्य लेकर, तुम्हारा कुछ नहीं लेगी। और तुम जिस लड़की को कोसते हो और लड़के को तुम लाड प्यार करते हो, बाजे बजाते हो, अगर वो लड़का संस्कार शून्य हो गया, कुसंगति में पड़ गया, तो लड़का तुम्हारे लिए आफत हो जाएगी। और लड़की में अगर संस्कार पड़ गए तो 2 घर का दीपक हो जाएगी, दोनों कुल को तार देगी, पवित्र हो जाओगे तुम।
एक व्यक्ति था, लड़का लड़की होते ही है, लड़की के साथ में उपेक्षा करे और लड़के के लाड़ प्यार करे। पढ़ने लिखने का समय आया, पढ़ाई लिखाई होने लगी, लड़की पढ़ने में होशियार समझदार और होशियार तो होगी, और लड़का था कुसंग में पड़ गया। कुसंग में कोई दोष ऐसे नहीं है जो नहीं आ जाए। धीरे धीरे उसमें खुरापातें आ गई, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा, शिकायतें आने लगी। थोड़े दिन उन्होंने उपेक्षा करी, अरे हमारा लड़का ऐसा नहीं हो, तुम फालतू बदनाम क्यों कर रहे हो। धीरे धीरे उसको सह मिलती गई और लड़का बिगड़ गया। लड़की पढ़ लिख करके होशियार तैयार हो गई, उसने कंपटीशन में बैठी, वहां भी पास हो गई और बैंक में नौकरी लग गई। और लड़का बुढ़ापे का माथे पे दर्री बना रहा, सिर पे भार बना रहा। निर्भर नहीं होगे तो भार तो होगा ही। अगर निर्भर आत्मा को नहीं समझोगे, वस्तु स्वरूप को नहीं समझोगे तो भार तो होगा ही। भार ढोते ढोते जिंदगी चली आएगी। पिताजी बोले एक दिन, वृद्ध अवस्था, नौकरी, अब रिटायरमेंट हो गया था, थोड़ी सी पेंशन मिला, उसमें घर का मुश्किल से खर्च चल पाता था। लड़की करने लगी थी, सो थोड़ा बहुत सहारा मिल गया। पिताजी बीमार हो गए। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा यहाँ बैठ जाओ, देखो अभी तक तुमने हमारी नहीं मानी, आज ये दशा हो गई। कोई बात नहीं, लौटा हुआ समय तो नहीं आएगा। अब तुम चाहो तो हम तुम्हें दुकान करा दें, छोटी वो, बैठो, हम हमारे पास विशेष पूंजी तो है नहीं, जो है हम लगा देंगे, बड़े विश्वास के साथ। सोच के जवाब देना, अभी नहीं, जाओ। ढीली छोड़ देना चाहिए कह करके, वो स्वयं विचार करे। पीछे पड़ जाओ, एकदम पीछे पड़ जाओ, नहीं, गलत व्यवस्था, ढीली छोड़ देना चाहिए कहकर। लड़के ने कहा दूसरे दिन, पिताजी तैयार है हम, अब क्या करें, पढ़ पाए नहीं, पढ़ाई वही नहीं, अब दुकान तो करनी है, नौकरी तो लगेगी नहीं। छोटी सी दुकान करा दी अपने, लड़का करने लगा दुकान। लड़की की बैंक में नौकरी लग गई थी। एक दिन बैंक की टीम आई इंस्पेक्शन करने, निरीक्षण करने के लिए। उसने देखा अधिकारी ने, ये लड़की कौन है, ये फलाने वो है। अच्छा, काम ओके, मन भर गया उसका। बेटा तुम कौन हो, कहां से आ, तुम्हारे पिताजी का नाम है, क्या करते, पिताजी बीमार है, घर है। अच्छा कोई बात नहीं। अधिकारी ने पूछ लिया बातों बातों में। शाम को अधिकारी पिताजी के पास पहुंचा, ये लड़की हमारे लड़का को दे रहे कि नहीं, ये लड़की हमारे लड़का को दे रहे कि नहीं। अब हमें भी जरूरत है सेवा की, तुमने खूब सेवा करा ली, बोलो अब क्या कहें और क्या नहीं कहें। लड़की की शादी भी हो गई, सारा बोझा उधर गया, हमारे पास है तो कुछ नहीं। अरे जिसके पास ये हीरा है, संस्कारित लड़की है, उसके पास क्या नहीं है जी क्यों कहते हो, सब खर्चा हम करेंगे, तुम तो हाँ करो बस। पिताजी बोले, अरे बड़ी भूल में थे, जिसको हम खरा सोना समझते थे वह खोटा सिक्का निकला, और जिसको खोटा सिक्का समझ रहे थे वो खरा सोना ली। लड़की निश्चिंतता दी उसने, और लड़के ने बोझा दी। हम कह रहे कम से कम 70% हमारे प्रौढ़ लोग बाल बच्चों की समस्याओं से उलझे।
वो समय संस्कार देने का था, संस्कार दे नहीं पाए, गलती अपनी हो गई। और आज उलझे, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करो, संन्यास ले, बाल बच्चों का मोह छोड़ो और कुछ नहीं हो पाया। समझ गए क्या कहा? पक्षपात मत करना लड़की लड़के में, लड़की लड़के में पक्षपात मत करना। नंबर 2 क्या कहा था पहले, इससे पहले, गर्भ के जीव की भी यत्नाचार से रक्षा करना, विवेक से रक्षा करना। ये मत सोचना ये लड़की आएगी कहाँ की आफत है। लड़की आई है तो अपना भाग्य लेकर, लड़का आई है तो अपना भाग्य लेकर। तुम करता नहीं हो, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, बहुत समय है अभी, घबराओ मत, अकुलाओ मत। विचार करो, वैराग्य का जन्म ही पर्याप्त है कि वैराग्य का लालन पालन भी पर्याप्त है? तुमने सुना, तुम्हें वैराग्य तो आ गया, लेकिन वैराग्य का पोषण भी करना चाहिए। वैराग्य पोषक शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे तो काम बनेगा। तुम बीज बोया है, घरे बैठ गए, ऐसा नहीं, पानी भी बने, निदाई भी होना है, देखभाल भी, रक्षा भी होनी है उसकी। ऐसा मत सोचो तब कहूं फसल आ पाए। बीज बोने के समय से फसल आने के समय तक वो किसान निश्चिंत नहीं बैठता। क्यों भैया? बच्चों को कौए से समझाया है। 2 कौओं ने मिलकर के खेती करी और कौआ बोला चलो बीज बोया, तू चल मैं आता हूं। पढ़ा है? पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, तू चल मैं आता हूं। अब आगे नहीं सुना रहे हूं। और वो बीज बोया और तब तक वो पहुंचाई नहीं। चलो ने पानी वानी दिया है खेत में, तू चल मैं आता हूं। और वो पानी वानी दिया आया, सब फसल हो गई। चलो देखभाल करेंगे, वहीं अपनो डेरा जमाएंगे, घोंसला बनाएंगे, तू चल। वो बोला तू चल मैं आता हूं। अब फसल आ गई, कटवाए तो लाओ, कि तू चल मैं आता हूं। बस खत्म मामला। अब क्या है? अब क्या करे आएगा? बीज बोने के समय से फसल आने तक विवेकी जीव, किसान भी निश्चिंत नहीं बैठता, योग्य उद्यम करता रहता है। ऐसे वैराग्य के होने से, वैराग्य के पूर्ण होने तक साधक जीव कभी अपुरुषार्थी नहीं होता, योग्य पुरुषार्थ होता है। वैराग्य पोषक संगति, वैराग्य पोषक पढ़ना लिखना सुनना, वैराग्य पोषक दर्शन। वैराग्य बढ़ाने आए हैं, वीरनाथ का दर्शन कर निर्दर्शन पाने आए हैं। हे प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए, आपको कुछ देने के लिए नहीं आए, वैराग्य बढ़ाने आए। हम अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए आए। तो जब वहां जरूरत है तो यहां क्यों नहीं जरूरत होगी? ये 12 भावनाएं वैराग्य की उत्पन्न करने वाली हैं, वैराग्य का पोषण करने वाली हैं। नंबर 3 बोलो, वैराग्य की सुरक्षा करने वाली है, वैराग्य की सुरक्षा करने वाली। तुमने पढ़ा होगा अष्टपावड़ में लिखा है, ज्ञान के बिना वैराग्य होता नहीं, और वैराग्य के बिना ज्ञान की सुरक्षा नहीं होती। वैराग्य के बिना ज्ञान को विषय लोग लेते हैं, विषय कसा रूप छो। अरे पैसा होना अलग बात है, पैसा की सुरक्षा करना जानो। जवाहरात ऐसे थोड़ी डाल दो चौराहे पे,
नगर में, बीच के कमरे में, तिजोरी में ताले लगा लगा करके रखोगे तो भी जागृत रहोगे। ये बताओ, जब संपदा की सुरक्षा के लिए तुम इतने आकुलित हो, जो जिसकी सुरक्षा की जरूरत केवल पुण्य तक है, पुण्य रहेगा तो रहेगी और पुण्य जाएगा तो चली जाएगी। संपदा की सुरक्षा करने वाला पुण्य है तुम्हारा। राम लखन दृष्टांत सुना है तुमने, क्रॉस वेंटिलेशन। हवा आए और निकले, ये आने के लिए, वो निकलने के लिए ऊपर वातावरण अच्छा रहेगा। और अगर एक और खिड़की जोड़ी लगा गई, बाद बाकी ऊपर न नीचे, अब घुटन तो होगी उस कमरे में, होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे ही आमदनी तुम्हारी अब खर्चा कछु नहीं, दान पुण्य कछु नहीं। क्रॉस वेंटिलेशन आना भी चाहिए और जाना भी चाहिए, टर्नओवर घूमना चाहिए। बाई में नहीं, व्यापार नहीं अकेला, टर्नओवर घूमना, आना जाना, मतलब या हाथ लिए, हाथ दिए, खाया खोया दे गया। अरे भाई, तुम कमाते और जोड़ करके मर जाओगे, छोड़ करके चले जाओगे, कुछ इसका उपयोग भी कर लो और सोच करके करो। जहां उपयोग हो वहां करो। भरे पेट को लड्डू खिलाओ, का होगा? भूखे को रोटी खाओ, भैया तुमने खूब पेट भर गया होता तो फल फूलो, तुम्हारे बाल बच्चा खुशी रहे, तुम खुशी रहो, आशीर्वाद देगा। और भरे पेट को रोटी लड्डू खवाओगे तो सेवरे आती नहीं, मीठे कम आती, उसको क्या फर्क पड़ता? कछु खाओ कछु बिगाड़ो। हम ये नहीं कह रहे प्रीति भोज मत करो, वात्सल्य मत करो, लेकिन हम ये कह रहे भूखों को रोटी खिलाना भी सीखो। सदुपयोग करने का मतलब है जहां जरूरत हो वहां करो। जब जिन मंदिरों की जरूरत थी तब जिन मंदिर बनाने का उपदेश दिया, जब प्रतिमाओं की जरूरत थी प्रतिमाओं बनाने का उपदेश दिया। फिर आचार्य जी ने कहा, सुनो, इस काल में स्वाध्याय भवन बनाओ और स्वाध्याय भवन बनाने के साथ जिनवाणी विराजमान करो। अब जिनवाणी बहुत छपने लगी और मंदिर में धरे आए, पथ का मंदिर में धरे आए। जिनवाणी घर की तो तुम मंदिर में धरे आए, और आचरण कहां धरे आओगे? अम्मा के सास तो अम्मा चली गई तो तुम मंदिर में धर गए, और अम्मा के चौका कहां गया? बगैर मंदिर में धरे आओगे। कोई भी आया था तो तुम्हारे घर पहले निमंत्रण होता था, अम्मा कहती चलो बेटा पंडित जी हमारे घर भेज दियो। अब वो परंपरा कौन चलाएगा? अगर संस्कार होंगे तो तुम ही चलाओगे, तुम्हारे बच्चे चलाएंगे। संस्कारों की सुरक्षा संपद से सुरक्षा से अधिक होती। ये 12 भावनाएं वैराग को सुरक्षा देने वाली भी है, बचाती हैं विषयों से। ध्यान रखना, यहां से जो बचेगी पाप में लगेगा, और यहां जो लग जाएगा वह पाप से बचेगा। काकई समझ में की तरह बोलो, अरे मुंह से बोलो, तुम्हारे मुंह से अच्छी लगेगी। जी कह रहे पंडित जी तो रोज ही बोलते हैं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते। यहां से बचेगी तो पाप में लगेगी, चाहे संपदा हो, चाहे शक्ति हो, चाहे समय हो, चाहे बुद्धि हो, और यहां जो लगेगी तो पाप से बचेगी। इस साल तो बचे हैं नहीं तो गा रहे होते सवेरे, पाप से बचोगे और होगे निहाल। ये वैराग, ये 12 भावनाएं वैराग की सुरक्षा करने वाली हैं, विषयों से बचाने वाली हैं, और जब सुरक्षित घर तक पहुंच जाए पूर्णता तक ले जाने वाली हैं। इसलिए 12 भावना निरंतर बारंबार विचार करने योग्य हैं। ओम नमः।
हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मचत सदा जीत हूँ धो।